बोलने की जरूरत नहीं है। फराज साहब की फूफी की लड़की है जो उन्होंने एकदम ही बुला लिया मलका रानी को। टेंशन ना ले, थोड़ी देर के लिए आएगी फिर चली जाएगी। शर्म तो नहीं ना आई? उस चुड़ैल को मेरी बेटी की शादी में भी घुसा दिया। तू मना कर दे। बड़े भाई कोई मीसने आदमी आ, पता है ना आपको कि मैं फराज साहब तक कहां नहीं टाल सकती, इसलिए देख लूंगा। ठीक है, आ लेने दे उसको, आ लेने दे। एक दफा डोली की शादी हो जाए ना तो मैंने ना पूरे खानदान के सामने पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा देनी। वादा कर, मेरा मतलब है तू चली गई तो मेरा क्या बनेगा? रहना आप अपनी उस मलका रानी के साथ ही। ना क्या कर रहे हो? तू तो जानती है मुझसे कितना प्यार है। ना झूठ बोलो चौधरी साहब, आपने मुझे बड़े धोखे दिए, बड़े का तुझसे उड़ गए। ऐसी हालत में अकेले बैठ के सिर्फ डिप्रेसिंग ख्यालात आते हैं यूजुअली। 2 दिन से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, सब लोग तुम्हें मिस करने लगे हैं। नहीं आंटी, मैं तो बस यूं ही लगा रहता हूँ। क्या सोच रहे थे? सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ। शादी अटेंड करने के लिए आए थे, अटेंड किए बगैर ही चले जाओगे? अटेंड करके भी क्या करूँगा? भाग रहे हो? जी? डॉली को किसी की दुल्हन बनते नहीं देख सकते इसलिए भाग रहे हो? आंटी आप ये क्या कह रही हैं? भाई हमने ये बाल धूप में तो सफेद किए नहीं, उस पर से तुम्हारी सहेलियों का पेट भी बहुत हल्का है। ओह गॉड, एक तो ये लोग भी ना। क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? मैंने तो कोशिश की थी लेकिन शायद डॉली सही कहती है, अब वाकई बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हो, कहीं इस दफा भी तुम पहले की तरह भाग न जाओ। आंटी इस दफा बात कुछ और है। मुझे लगता है वो खुद मुश्ताक से शादी करना चाहती है। अच्छा, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? अगर ना चाहती होती तो कम से कम एक बार तो अपने पेरेंट्स से बात करती। नबील, ऐसा तो वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्यों? आज़र, ताई जी ने तुम्हारे लिए मेहंदी का एक जोड़ा बनवाया था, ट्राई कर लेते ताकि उसको ड्राई क्लीनर को दे दूं। सिला, जो भी करना होगा मैं खुद कर लूंगा, डोंट यू वरी। नहीं, वो मैंने भी अपने कपड़े भेजने हैं ना, तो साथ ही दे देती। आज़र, मैं कुछ कह रही हूँ तो जवाब तो दे दो। सिला, तुमने जो करना है वो कर लो, ओके? इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, है? तो ठीक तो है ना? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती बेटा, क्या बताती कि तेरे अब्बा जी बुढ़े वाले सटिया गए। लेकिन मम्मी जी, अब्बा ये कर कैसे सकते हैं? बस मेरी बच्ची मरदजात, तू शादी के बाद मुश्ताक पे पक्की नजर रखना, 1 मिनट इधर से उधर ना होने देना उसको। लेकिन मम्मी जी, अब होगा क्या? होना क्या है, बस एक बार तेरी शादी हो जाए ना खैर से, फिर तू देखना इनको नाको चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी सहमत चौधरी नहीं है। लेकिन मम्मी जी, बस तू मेरी फिक्र ना कर मेरा बच्चा, तेरी शादी हो जाए तो अपने घर की हो जाए ना, तो मैं सारा कुछ खुद ही संभाल लूंगी। मम्मी जी, विकी भाई को पता है? नहीं, और तू बताए भी ना। लेकिन ये कैसे हो सकता है मम्मी जी, वो तो शादी पे आ रही है। बड़ा जाल बिछाया तेरे अब्बा जी ने, बीच में फराज साहब ना होते तो मैंने तो उनका बैंड बजा देना था, पर खैर तू छाड़ इन बातों को, तू बस अपना ख्याल कर, हैं? अपने घर की हो जा, खुशी खुशी अपने घर जा, बस मुझे तो तेरी फिक्र है। सदके जाओ। 1 2 3
4 5 6 विक्की अब ऐसे नहीं तो करना। हाँ बस 1 मिनट। दिखा किसी को नहीं, तुम लोग मुझे बताओ, स्टेप्स बताओ। ओके नाउ यू सी ट्विस्ट 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 एंड देन एक दफा और अच्छा डांस वांस हो रहा है भाई। अरे मुश्ताक तुम? और बाजी ने कुछ सामान मंगवाया था, सोचा खालू से भी मुलाकात कर लूं। और आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? एक्साइटेड? वो भी हो जाएंगे, इतनी जल्दी कौन सी है? तो फिर शादी भी तभी रख ले। ये कौन है? ये सिला की सहेली है, कराची से आई है, सुकैना। कराची वाले कब से इतने सेहतमंद होने लग गए? जब से आप फैसलाबादी सूखी काकड़ी हो गए हैं। गुड वन। बड़ी अतरी है भाई, हाथ लगाओ तो कहीं करंट तो नहीं मारती? करंट मारू या ना मारू, हड्डी पसली एक जरूर कर सकते हैं। He started it. चल मैं तुझे अब्बा जी से मिलाऊं। और वो नबील का है? होगा यार इधर कहीं, तू चलना अब्बा जी से मिलाऊं, वापस आके प्रैक्टिस भी करनी है भाई। चल ठीक है, फिर होती है जनाब, फिर आपसे भी मुलाकात। Whatever. जरूर। चल चलिए, चल आज। Are you crazy? क्या खुद ही अपने आप को 30वां खान समझ रहा था? मुझे नहीं पसंद आया वो। तुम्हारा पसंद आना जरूरी है भी नहीं, क्योंकि डॉली की उससे शादी होनी है, तुम्हारी नहीं। Exactly my point. यही तो मैं सोच रही हूँ कि डॉली को कैसे पसंद आ सकता है यार वो। Anyways, नबील कहाँ है? हमें डांस की रिहर्सल करनी है यार। What? हमने तो तुम्हें बताने की कोशिश की थी, इशारे किए, समझाना चाहा, मगर तुम कहाँ सुनते हो हमारी बात। मुझे फैक्स आया था कि चौधरी साहब ने मलका रानी से शादी कर ली है। भाई आप लोग मुझे साफ साफ कह देते। रबिया भी वहां पे थी, उसने भी कुछ नहीं कहा। नहीं कैसे बता देते, वहां पर सारे डॉली के ससुराल वाले थे, सबके सामने बता देते क्या? देखिए मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, अनजान था। बस ठीक है, बुला लो फिर शादी पर। मैं अभी जाकर चौधरी साहब को इनकार कर देता हूँ। हाँ, और नुच्छी बेगम का क्या करोगे, जो कि बहुत एक्साइटेड फिर रही हैं, सारे शहर में मशहूर कर दिया है कि हमारी मेहंदी पर दो सेलिब्रिटीज हैं। क्या यानी कि मैं और मलका रानी एक लीग में? फराज, खुद ही तो तुमने कहा था कि वो भी एक फनकार है मेरी तरह। चौधरी साहब, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कैसी है? तुम यहाँ? तुम अभी तक तुम? ओए आप कहने की प्रैक्टिस शुरू कर दे। किधर जा रही है? मम्मी जी ने मेहंदी तक मिलने से मना किया हुआ है। मम्मी जी की बहुत सुनना शुरू कर दी है तूने। क्यों? तुम नहीं सुनते? और सुनता हूँ, तभी तो तुझसे शादी करने पे राजी हुआ हूँ। बहुत खुशी हुई जान के। अच्छा रुक ना, 2 घड़ी तो बात कर। क्यों? लतीफे सुनाने आपने? है? डॉली यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर। वो सुखी, वो ये ना, रास्ता छोड़ो। हुक्म दे रही हैं या दरखास्त कर रही हैं? बता रही हूँ। और अगर ना जाने दूं तो? ना जाने दो तो दाल में चढ़ जाएगा। जुबान के साथ साथ दिमाग भी बड़ा चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पैर भी। तड़ियां लगाने का लगता है बहुत शौक है। खाली लगाने का भी अच्छा खासा शौक है। हाय हाय हाय, बड़े डलॉग हैं जनाब के। सैंडल का साइज तो और बड़ा है जनाब का। जिन जिन को पड़ी है ना उनसे पूछिएगा। दूल्हा भाई, बस अब मेहंदी पे मुलाकात होती है। ओके, सबा ने रिजाइन कर दिया, क्या मतलब यार? अब आसर, हाँ वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। ओ बल्ले